सांस चल रही है, अपन को पता भी नहीं चल रहा। तो वो एक हमारी प्राणवायु होती है, इसको अंग्रेजी में टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद फोर्सली इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और उसके बाद फोर्सली एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों होता है। लेकिन उसके बाद में भी कुछ अवशेष जो होता है वो बच जाता है, उसको और अपन फोर्स से करेंगे तो होगा। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में श्वास सिस्टम सही हो गया, ऑक्सीजन अपन ने अच्छे से ली, ठीक है। और उसके बाद अपन एक्टिविटी करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा परिश्रम हार्ट, ठीक है। हृदय जो आपका है उसका नाम क्या है, शरीर के अंदर क्या फैलाना, ब्लड को पूरे शरीर के अंदर, रक्त को पूरे शरीर में प्रवाह करना, तो वो रक्त का प्रवाह सही होगा। हमारे मस्कुलर जब ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी होगी उसके अंदर, और हमारी मांसपेशियों में भी खिंचाव आएगा। नॉर्मल आपने खेल खेलते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, सीधे ही खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल जब आपका टीम में सिलेक्शन होता है तो वहाँ के जो होते हैं कोच होते हैं, वो क्या कहते हैं आपको कि आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वार्म अप का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपके शरीर में आपका जो आने वाली समस्या कौन सी, एकदम से दौड़ोगे, एकदम से थोड़ी एकदम पड़े एकदम से दौड़ेंगे तो क्या होगा, कहीं पे कमर में लचक आएगी, कहीं कुछ होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। उससे बचने के लिए हमारे शरीर के सिस्टम को धीरे धीरे उसके लिए तैयार करना होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज, ठीक है। तो योग भी क्या करेगा, आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से बचाने के लिए आपके शरीर में ऐड करेगा, योग करेगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, योग है, ठीक है। जोड़ दिया उसको, क्या जोड़ दिया कि आपके फेफड़ों में रोज आप भर रहे हो, बोले आपने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी है, लेकिन फिर भी आप बैठे बैठे जो जनजातीय आवासीय विद्यालय सुमेरपुर में योगा टीम द्वारा सभी बच्चों को योग प्रशिक्षण कराया गया, इसमें सभी को धन्यवाद। और बच्चों के चेहरे खिलखिलाते हुए, और बच्चों ने आज ये कहा है कि हम भी योगा को नियमित रूप से करेंगे, स्वस्थ रहने के लिए सारी प्रक्रियाएं अपनाएंगे। तो एक बार बच्चों की तरफ से पूरी टीम को धन्यवाद कहेंगे, बच्चे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बच्चे एक बार ताली बजा के बताओ। तो सभी बच्चे तैयार हैं योगा करने के लिए और अपनी क्रियाकलाप रोजाना योगा से शुरू करेंगे ये। और ये जंक फूड खाओगे आप? नहीं सर। नहीं सर। तो जंक फूड आपको नहीं खाना है और हमेशा स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है। एक बार फिर पुनः टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीच में से थोड़ा है गणित में पढ़ते हो ना, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो जोड़ का दूसरा शब्द क्या है, जोड़। तो योग हमारे शरीर में क्या करेगा, जोड़ करेगा। जोड़ किसकी करेगा, कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर अपन क्रियाकलाप करेंगे तो हमारा जो शारीरिक सिस्टम है, शारीरिक सिस्टम में कौन कौन से तंत्र हो गए, अपने विज्ञान में पढ़ोगे, परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, हमारा मांसपेशीय तंत्र है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिस्टम है। साथ में इनका क्या, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एक अंग्रेजी का शब्द है। न्यूरो का मतलब तंत्रिका और मस्कुलर मतलब मांसपेशियां। जो आपने मांसपेशियां और दिमाग का जो सिस्टम है उसको ये क्या करेगा, दिनों दिन उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि करेगा। तो ये हमारे शरीर में, जैसे अपन दवाई कब लेते हैं, बीमार होने के बाद। बीमार होने के बाद जो लोगे वो तो क्या हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन एक अंग्रेजी का शब्द है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको सावधानी पहले से रखनी है ताकि किसी प्रकार की कोई व्याधि आप में नहीं हो। तो योग क्या करेगा, योग आपके शरीर में इस प्रकार से अतिरिक्त क्या करेगा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी का हिंदी वर्ड तो हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को पहले से बढ़ाएगा। अब जैसे हमारे फेफड़ों में हम बार बार सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं, और आपने देखा होगा जब अपन दौड़ते हैं तो फेफड़े अपने जोरदार से फूल जाते हैं। तो जब आप ऊंची क्लास में आओगे 11th-12th में या डिग्री कोर्स में, तब आपको ये पता चलता है जब वो सांस अपन लेते हैं, ठीक है। तो वो सांस जो लेते हैं उसको अपन कहते हैं प्राणवायु, ठीक है, प्राणवायु। आप एक ग्राफ बनाते हो, जैसे इतना ग्राफ है और उस ग्राफ को मैं बढ़ा दूं तो वो जो ग्राफ है, नॉर्मल अपन सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो क्या है, सिर्फ प्राणवायु है।